तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से चिराग पासवान की मां बहन को गाली दिया गया, ये मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने एक लंबा चौड़ा लेटर, भावुक कर देने वाला पत्र तेजस्वी यादव के नाम लिखा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जमुई में जो कुछ हुआ चुनाव प्रचार के दौरान, वो पूरे देश में छा गया। दरअसल वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें गालियां दी जा रही थी। तेजस्वी यादव का मंच था, लेकिन नीचे से चिराग पासवान और उनके परिवार को गालियां दी जा रही थी। और उसके बाद इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया और इस पर जो विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया सत्ता पक्ष के लोगों ने, बीजेपी ने, और उसके बाद तो इस पर सियासत खूब होने लगी। लेकिन अब चिराग पासवान ने एक लेटर लिखा है, हालांकि एक बयान भी सामने आया चिराग पासवान का आज, और उसके बाद तेजस्वी का रिएक्शन भी आया जिसमें तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया चिराग पासवान के सवालों का, जिसमें चिराग पासवान ने कहा कि मेरा खून खौल रहा है। वैसी स्थिति में जब तेजस्वी से पूछा गया तो तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच एक लेटर सामने आया है जो चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के नाम पर लिखा है। आपको वो लेटर दिखाते हैं और लेटर में क्या कुछ लिखा गया है वो पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो जो चिराग पासवान ने ये लेटर भेजा है तेजस्वी यादव के नाम, उसमें लिखा है, प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी, देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों आप काफ़ी व्यस्त होंगे। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। आगे उन्होंने लिखा, मैं ऐसी बातों को सार्वजनिक करने का पक्षधर कभी नहीं रहा, लेकिन कुछ बातें जनता के बीच आना जरूरी है। मैंने सदैव आपको अपना छोटा भाई माना है और आपके परिवार के बीच कोई फर्क नहीं किया है। आपके और अपने परिवार के बीच कोई फर्क नहीं समझा। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी एवं श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा माता पिता तुल्य माना। आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों पहले जब जमुई में आप एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे और मेरे परिवार को लेकर आपके सामने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग भी किया गया जो बेहद निंदनीय है। मुझे दुख हुआ तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने घटित इस घटना पर आप खामोश रहे। दुख मुझे तब और ज़्यादा हुआ जब आपकी पार्टी की प्रत्याशी, जो खुद एक महिला होते हुए, इस घटना को नज़रअंदाज करती रही। मंच के ठीक सामने पहली पंक्ति में खड़े लोग चिल्ला कर मुझे और मेरी मां को गाली दे रहे थे और आप खामोशी से खड़े थे। उस वक्त मंच पर इतना भी शोर नहीं था कि आपके कान में वो बातें नहीं हो। मंच पर आप खड़े थे और आपके ठीक नीचे कुछ फासले पर यह अपशब्द कहे जा रहे थे। मेरे ही नहीं, किसी और के भी परिवार के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी भाषा का प्रोत्साहन अनुचित है। इस मामले में नेताओं की खामोशी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबको मर्यादा का परिचय देना चाहिए, ताकि जो लोग हमें अपना आदर्श मानते हैं वो भविष्य में मर्यादित आचरण करें। पत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये पहला पेज हुआ। दूसरा पेज भी आपको पढ़ कर सुना दे। आगे उन्होंने जो लिखा है, चिराग पासवान ने जो लिखा है, मैंने कभी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और अपनी मां में कोई फर्क नहीं समझा। ऐसे में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैमनस्य होना उचित नहीं है। किसी की मां के बारे में ऐसी अभद्र भाषा मेरे लिए कल्पना से परे है। आपकी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई इस हरकत से 90 के दशक की जंगल राज की यादें ताजा हो गई हैं। उस दौर में मां बेटियों का घरों से निकलना भी दूभर था। महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। आज इस घटना के बाद एक पुत्र होने के नाते मेरे लिए अपनी मां के बारे में ऐसा शब्द सुनना कितना पीड़ादायक है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कड़ा संदेश दें, ताकि आइंदा मेरे साथ ही नहीं बल्कि बिहार में रह रही किसी भी मां बहन के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आगे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, जो मैंने अपनी पिता से
रिश्तों की पहचान करना सीखा है। राजनीतिक रिश्तों के साथ पारिवारिक रिश्ते भी जरूरी होते हैं। अतः मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं अपनी माँ और बहनों को जैसा प्यार और सम्मान देता आया हूँ, वैसा प्यार और सम्मान मैंने मीसा दीदी एवं अन्य बहनों एवं आदरणीय राबड़ी देवी जी को भी दिया है। लेकिन शायद वो प्यार और सम्मान सिर्फ मेरे तरफ से था। इस बात का दुख मुझे और मेरे परिवार को आज हुआ है। मैं ऐसा करता हूं कि मेरी माताजी का अपमान करने वालों पर आप तत्काल कार्रवाई करेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के नाम ये पत्र लिखा है। लंबा पत्र है। भावुक होकर चिराग पासवान ने ये पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद वो सामने भी आए थे और उन्होंने जो बातें कही थी, आज उन्होंने जो बयान दिया है कि उनका खून खौल रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। वैसी स्थिति में चिराग पासवान व्यथित हैं, भावुक हैं, क्योंकि उन पर और खासकर कि उनकी मां पर और बहन पर जिस तरह से टिप्पणियां की गई हैं वो उन्हें व्यथित कर रही है। बार बार मां का जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके परिवार का मैंने सम्मान किया है और कभी भी अपने से अपने परिवार से अलग नहीं समझा है। वैसी स्थिति में आपको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स था जो बोल रहा था वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। वैसी स्थिति में आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात चिराग पासवान ने जो लिखी है पत्र के अंदर कि इससे उन्हें जंगल राज की याद आ गई। जी हाँ, जंगल राज का उन्होंने जिक्र कर दिया है। जंगल राज के बारे में कहा है कि 90 के दशक में जंगल राज की जो है याद वो ताज़ा हो गई। उस दौर में माँ बेटियों का घरों से निकलना भी दूभर था। तो इस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान इस पर लगातार हमलावर हैं इस घटनाक्रम को लेकर। और जिस तरह से चिराग पासवान चाहते हैं कि तेजस्वी इस मामले में कुछ जवाब दे। हालांकि तेजस्वी से जब ये सवाल आज पूछा गया तो तेजस्वी ने इस सवाल को पूरी तरह से नकार दिया, टाल दिया और कहा कि आप और भी कोई सवाल है आपके पास तो पूछिए। और उन्होंने कहा कि आप ये एजेंडा चला रहे हैं। पत्रकारों को ही उन्होंने नसीहत दे दी और कहा कि ये एजेंडा चलाया जा रहा है, यानी ज़बरदस्ती उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। तो चिराग पासवान ने ये लेटर लिख दिया है तेजस्वी यादव को। और अब आगे तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल सुनकर ही तेजस्वी उन सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।